जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। आर्थिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणाम क्या हुआ? उत्पादन में असाधारण वृद्धि। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शीघ्र अधिक कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा। इन औद्योगिक उत्पादों को आंतरिक और विदेशी बाजारों में पहुंचाने के लिए व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई, जिससे औद्योगिक देश धनी बनने लगे। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था उद्योग प्रधान हो गई। वहाँ औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक एवं व्यापारिक निगमों का विस्तार हुआ। इन निगमों ने अपना विस्तार करने के लिए अपना पूंजी की प्रतिभूतियां बेचना आरंभ किया। इस तरह उत्पादन की असाधारण वृद्धि ने एक नई आर्थिक पद्धति को जन्म दिया। शहरीकरण। बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण गांव के कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। फलतः रोजगार के तलाश में लोग शहरों की तरफ भागने लगे, क्योंकि अब बड़े बड़े उद्योग जहां स्थापित हुए थे वहीं रोजगार की संभावनाएं थी। स्वाभाविक तौर पर शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। नए शहर अधिकतर उन औद्योगिक केंद्रों के आसपास विकसित हुए जो लोहे, कोयले और पानी की व्यापक उपलब्धता वाले स्थानों के निकट थे। नगरों का उदय व्यापारिक केंद्र के रूप में उत्पादन केंद्र, बंदरगाह नगरों के रूप में हुआ। शहरीकरण की प्रक्रिया केवल इंग्लैंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली आदि देशों में भी विस्तारित हुआ। इस तरह शहर अर्थव्यवस्था के आधार बनने लगे। आर्थिक असंतुलन। औद्योगिक क्रांति से आर्थिक असंतुलन राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया। विकसित और पिछड़े देशों के मध्य आर्थिक असमानता की खाई गहरी होती चली गई। औद्योगिकृत राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों का खुलकर शोषण करने लगे। आर्थिक साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपनिवेशिक साम्राज्यवादी व्यवस्था मजबूत हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद राष्ट्रों की आपसी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई, जिससे एक देश में घटने वाली घटना दूसरे देश को सीधे प्रभावित करने लगे। फलतः अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तेजी एवं मंदी का युग आरंभ हुआ। बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली का विकास। औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। उद्योग एवं व्यापार में बैंक एवं मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। बैंकों के माध्यम से लेन देन सुगम हुआ। चेक और ड्राफ्ट का प्रयोग बढ़ गया। मुद्रा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। धातु के स्थान पर कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। कुटीर उद्योग का विनाश। औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक परिणाम था कुटीर उद्योगों का विनाश, किंतु यहाँ समझने की बात यह है कि यह नकारात्मक परिणाम औद्योगिक देशों पर नहीं बल्कि औपनिवेशिक देशों पर पड़ा। दरअसल औद्योगिक देशों में कुटीर उद्योग का विनाश से बेरोजगार हुए लोगों को नवीन उद्योगों के रूप में एक विकल्प हो गया, जबकि उपनिवेशों में इस वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई। भारत के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है मुक्त व्यापार। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप संरक्षणवाद के स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इंग्लैंड ने EIC के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया। सामाजिक परिणाम। जनसंख्या में वृद्धि।
औद्योगिक क्रांति ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। वस्तुतः कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर भोजन आवश्यकता की पूर्ति की। दूसरी तरफ यातायात से उत्पन्न साधनों के माध्यम से मांग के क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर भोजन आवश्यकता की पूर्ति की। दूसरी तरफ यातायात के उन्नत साधनों के माध्यम से मांग के क्षेत्रों में खाद्यान्न की पूर्ति करना संभव हुआ। बेहतर पोषण एवं विकसित स्वास्थ्य एवं औषधि विज्ञान के कारण नवजात शिशु एवं जीवन की औसत आयु में वृद्धि हुई। फलतः मृत्यु दर में कमी आई। नए सामाजिक वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति ने मुख्य रूप से 3 नए वर्गों का जन्म दिया। प्रथम पूंजीवादी वर्ग, जिसमें व्यापारिक एवं पूंजीपति सम्मिलित थे। द्वितीय मध्यम वर्ग, कारखानों के निरीक्षक, दलाल, ठेकेदार, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि शामिल थे। तीसरा श्रमिक वर्ग, जो अपने श्रम और कौशल से उत्पादन करते थे। मानवीय संबंधों में गिरावट। परंपरागत भावनात्मक मानवीय संबंधों का स्थान आर्थिक संबंधों ने ले लिया। जिन श्रमिकों के बल पर उद्योगपति समृद्ध हो रहे थे, उनसे मलिन न तो परिचित था और न ही परिचित होना चाहता था। उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मशीन और तकनीकी ने मानव को भी मशीन का एक हिस्सा बना दिया। नैतिक मूल्यों में गिरावट। नए औद्योगिक समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। भौतिक प्रगति से शराब और जुए का प्रचार बढ़ा। अधिक समय तक काम करने के बाद थकावट मिलने के लिए श्रमिकों में नशे का चलन बढ़ा। इतना ही नहीं, औद्योगिक केंद्रों पर वेश्यावृत्ति फैलने लगी। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ने से भ्रष्टाचार एवं अपराधों को बढ़ावा मिला। शहरी जीवन में गिरावट। शहरों में जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण निचले तबके को आवास, भोजन, पेयजल आदि का अभाव भुगतना पड़ता था। अत्यधिक जनसंख्या के कारण औद्योगिक केंद्रों के आसपास कच्ची बस्तियों का विस्तार होने लगा, जहां गंदगी रहती थी। सांस्कृतिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति से पुराने रहन सहन के तरीकों, वेशभूषा, रीति रिवाज, कला, साहित्य, मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन हुआ। परंपरागत शिक्षा पद्धति के स्थान पर रोजगारपरक तकनीकी का एवं प्रबंधकीय शिक्षा का विकास हुआ। बाल श्रम। औद्योगिक क्रांति के बाल श्रम को बढ़ावा दिया और बच्चे से उनका बचपन छीन लिया गया। इस समस्या से आज सारा विश्व जूझ रहा है। महिला आंदोलन का जन्म। औद्योगिक क्रांति में कामगारों की आवश्यकताओं को जन्म दिया, जो केवल पुरुषों से पूरा नहीं हो पा रहा था। स्त्री की भागीदारी कामगार वर्ग में हुई। अब स्त्रियों की और भी अधिकारों की मांग उठने लगी, उनमें चेतना जागृत हुई।